गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। एक प्रश्न है कि हम चेतन में टिकना तो चाहते हैं, हम ब्रह्म में टिकना तो चाहते हैं और बहुत प्रयत्न भी करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? ताकि हमारे कर्म न बने। लेकिन तब भी बार बार चेतन से हमारा मन हट जाता है, जगत में आ जाता है। ब्रह्म से मन हट जाता है और जगत में आ जाता है। इसके लिए क्या किया जाए, क्या व्यवस्था की जाए, क्या प्रबंध किया जाए कि टिकने लगे उसमें? एक प्रश्न है कि बताया जाता है कि जीव जब शरीर बदलता है तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। जो नया शरीर बनता है उसमें प्रवेश करता है और फिर आगे उसका जीवन चलता है। तो क्या ये सचमुच में जीव आता जाता है? क्या है ये? इसका रहस्य बताएं। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, अभी कहा गया कि जब बच्चा जगत में आता है तो सब उससे लाड़ प्यार करते हैं, प्यार बढ़ाते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। जब बच्चा आता है जगत में तो सब सीखता है, सबसे प्रेम बढ़ाता है। घर वाले भी उससे प्रेम करते हैं, जिस प्रेम के सहारे वो बड़ा होता है। अगर उसको प्रेम नहीं मिलेगा तो कहा नहीं जा सकता कि उसका क्या हो। तो ये प्रेम बांधता है, इसलिए जीव यहाँ टिक पाता है और माया में फंसता है। ये बात ठीक है कि माया में फंसता है, माया में फंसना जरूरी है, उसको बड़ा होना है, सबसे प्रेम करना है। व्यवहारिक दुनिया है जिसमें रहना है। तो हमारे गुरुदेव क्या बताते हैं? कहते हैं पहले सब सिखाया जाता है, पहले हर चीज़ बच्चे को सिखाई जाती है, मोह माया भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब धीरे धीरे छुड़ाया जाता है। बस इतनी सी बात है कि बचपन से उसको इस तरह की शिक्षा दी जाए जो सही समय पे वो सब भाव जग जाए। यही बहुत है। एक मतलब ये कि करो, प्यार करो, सब कुछ करो, लेकिन एक तो आप उसमें मत बंधो और दूसरा उसको ऐसे संस्कार दो कि इस जीवन में आगे चल के वो पूरे प्रयत्नशील रहे और मुक्ति को प्राप्त हो, ब्रह्म को खोज करे, ब्रह्म की खोज करे, आगे बढ़े। क्योंकि मनुष्य जीवन केवल इसीलिए है, इसलिए बचपन से अगर संस्कार नहीं डलेंगे तो वो सफल नहीं हो पाएगा, उसका जीवन सफल नहीं कहा जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब बच्चा जगत में आता है तो उसको सबका लाड़ प्यार मिले, क्योंकि हमने जन्म लिया है, हम हमारे ऊपर माँ बाप का बहुत कर्ज है, इसलिए हमें भी बच्चों का आगे पालन पोषण करना पड़ता है, हमें अपनी प्रजा बनानी पड़ती है। और यही दो ही काम हैं, एक तो जगत को बनाना है और एक ब्रह्म को पाना है। जगत बनाइए, उसमें सब कुछ करिए, जो भी करने का काम करिए, और बाद में आप ब्रह्म को की खोज करके मुक्ति को प्राप्त करें। ऐसा तरीका है जीव के लिए, और जो इस तरह से जीते हैं उन्हीं का जीवन सफल होता है। इसलिए आवश्यक सभी कुछ है, लेकिन समझदारी ज़रूरी है कि कहाँ क्या चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं कि भाई जब जीव कोई आदमी मर जाता है तो उसमें से जीव निकल के कहीं और चला जाता है, दूसरी जगह स्थापित हो जाता है। तो क्या सही बात है? हाँ, ये सही बात है। जीव कैसे कहते हैं? जीव जो 19 तत्व हैं उसको आत्मा के साथ होने से जीव कहते हैं। खाली 19 तत्व जीव नहीं, खाली आत्मा जीव नहीं। ईश्वर ऐश जीव अविनाशी क्यों कहा गया है? क्योंकि जीव में आत्मा है।
आत्मा भी अविनाशी है और जीव में जो आत्मा है वो भी अविनाशी है। जो आत्मा है वही जीव में है। अंश समझने समझाने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं है कि टुकड़ा है और वो कहीं चला गया, आत्मा यहाँ है और वो चल फिर रहा। आत्मा सारे में एक ही है। जैसे रेलगाड़ी, कभी कभी उदाहरण दिया करते हैं, रेलगाड़ी बिना पटरी के नहीं चल सकती, है ना। ऐसे ही वो 19 तत्व बिना आत्मा के नहीं जाना आना हो सकता। आत्मा जहाँ की तहाँ रहती है और जैसे वायर जहाँ के तहाँ रहते हैं और उसमें बिजली दौड़ती रहती है, ठीक है ना। वायर जो बिजली, वायर में के द्वारा ही हम सब बिजली का काम लिया करते हैं। तो वायर तो जहाँ के तहाँ रहते हैं और जो बिजली है वो उसमें दौड़ती रहती है। जहाँ भी आपको ज़रूरत है वहाँ जला सकते हो, उसमें भी बल्ब की ज़रूरत है। तो ये जो मनुष्य है, शरीर है, वो बल्ब है। जो लाइट होती है वो बिजली है, जो लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। पहले बिजली है और बल्ब जब जलता है तो वो प्रकाशित हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही आत्मा जो है वो सारे में उसका समुद्र है, लेकिन वो जो 19 तत्व हैं वो जहाँ जाके स्थापित होते हैं तो कहते हैं जीव यहाँ से वहाँ चले। इसलिए क्योंकि आत्मा के लिए कोई जगह ऐसी नहीं है जो आत्मा से खाली हो। तो आत्मा हर जगह है। अंश का मतलब है वो जो पर्टिकुलर जीव है, वो जो 19 तत्व हैं, वो जो मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, उसमें जो भरा हुआ है। सबका अपना अपना मन, सबके अलग अलग विचार, सबका अलग अलग बुद्धि, सबका अलग अलग अहंकार। यही खजाना है, यही खजाना है जीव जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और उसके लिए उसको शरीर की आवश्यकता होती है। तो जहाँ शरीर बन रहा होगा और जैसे इसके संस्कार होंगे, उसको काटने के हिसाब से वो दूसरे शरीर में जाएगा। अगर किसी के बहुत ज़्यादा खराब है तो वो नीचे की योनियों में जाएगा। शरीर वो भी है, इतने सारे शरीर हैं, कितने 84 लाख योनियाँ, मतलब 84 लाख शरीर, 84 लाख तरह के शरीर। अब उसने कैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार उसकी यात्रा चलती है। तो यात्रा इसी तरह चलती है कि जब मर गया, मनुष्य मर गया, बूढ़ा होकर मर गया, एक्सीडेंट होकर मर गया, किसी भी घटना से मरा या बिना घटना के, दुर्घटना के मर गया, तो भी जब उसने शरीर छोड़ा तो उसको दूसरा शरीर चाहिए। कब तक चाहिए? जब तक मुक्ति न हो जाए। जब जिस जन्म में मुक्ति हो जाएगी फिर उसे दूसरा शरीर की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मदालसा की बहुत चर्चा चलती है इस मामले में कि जो मदालसा थी, है ना, मदालसा का नाम सुना होगा आपने, सत्संग में बहुत खास नाम है। उसने ये अपने आप से प्रण लिया था कि मेरी कोख से जितने बच्चे होंगे वो फिर दोबारा और किसी के पेट में नहीं जाएंगे। क्या कह रही है? मतलब जो जीव उसके पेट में रह लिया वो मुक्त हो जाना चाहिए, ऐसा उसने सोचा था। तो जब जितने बच्चे हुए सबको मुक्त कर दिया उसने, क्योंकि वो ज्ञानी महिला थी, गृहस्थ में थी, ज्ञानी महिला थी और किसी राजा की पत्नी थी। और वो क्योंकि मुक्त थी तो हर बच्चे को, जितने बच्चे उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि एक ही बच्चा होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, तो जितने लड़के होते गए सारे उसने ब्रह्म ज्ञान से भर दिए, ब्रह्म ज्ञान उनको दे दिया और वो मुक्त हो गए। अब जब सभी मुक्त हुए तो राजा ने कहा कि अब राज कौन चलाए? लड़के हुए हैं, ध्रुव की पूरी पीढ़ियाँ सारी मुक्त हुई हैं और राज भी चलाया। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, मुक्त पुरुष नहीं चाहिए, है ना। अपने अपने समय की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है। समय उस समय में कैसी समझ रही हो, किसकी क्या कैसी आवश्यकता रही हो। तो फिर बाद में एक बच्चा ऐसा हुआ जिसको उसने ब्रह्म ज्ञान नहीं किया और वो फिर राजा बना। तो मदालसा तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है उसका नाम, कि ऐसी माँ जो अपने हर बच्चे को ज्ञान देती, कोई कपट सिखा देती है, कोई चालबाजियाँ सिखा देती है, कोई झूठ सिखा देती है, मगर ऐसी माँ जो ब्रह्म ज्ञानी बना देती है वो है मदालसा। अभी जो एक साहब ने कुछ बोला था, बहुत अच्छा बोला। मुख्य बात उतनी ही है कि आप छल कपट छोड़ दीजिए, आप सुख दुख को समान समझने लगिए, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। यही तो सदा बोलते रहते हैं, यही है सारी साधना, यही है कि अगर आप झूठ बोलना छोड़ दें। हम पक्का आपसे कहते हैं कि अगर सत्य पे चलने लगे तो सत्य मिल जाएगा, क्योंकि सत्य उसी का नाम है, परमात्मा का ही नाम।
बस क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम बात बात पे झूठ बोलते हैं और यहाँ बिल्कुल झूठ नहीं चलता। सत्य को अपना लोगे तो सत्य मिल जाएगा क्या? मिल ही गया। आप जहाँ ज़रूरत नहीं है उसमें भी झूठ बोलते हैं, फालतू बातों में झूठ, जहाँ कोई आवश्यकता नहीं है आप जो बात है वो भी कहोगे तो किसी ना आपका नुकसान होगा ना सामने वाले का होगा। लेकिन आदत पड़ गई है, आदत से इतने मजबूर हैं, आदतें नहीं बदलती। अगर आदतें बदल जाएं तो बिल्कुल आराम से ब्रह्म होने का चांस है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य जीवन दिया ही इसीलिए। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर किसी को मनुष्य जीवन एक बार भी मिल जाए और सही गाइड करने वाला मिल जाए तो पहली बार में भी मिल सकता है ना। लेकिन बहुत मुश्किल ये है कि आदतें बदलना ना, जो बहुत छोटे में आदतें डाल दी जाती हैं वो बड़ी आसान होती है। हर बच्चे की भले ही पिछली ज़िंदगी से क्या भी कुछ भी लेके आया हो, लेकिन जब बचपन में माँ सिखाती है, घर के लोग सिखाते हैं तो बहुत जल्दी सीखता है ना। कभी डांट का डर लगता है, मार का डर लगता है, सब क्या बोलेंगे, माँ तक को बुरा लगता है कि हमारा बच्चा ऐसा करेगा तो गलत लगेगा। तो वो जो उस टाइम पे जो नींव पड़ जाती है ना, वो पक्का है कि वो ब्रह्म बना देती है। ऐसे में हर माँ को चाहिए, इसीलिए भारतवर्ष में माँ का शिक्षित होना बहुत खास बना है। यहाँ शिक्षा की आदमियों से भी ज़्यादा महिलाओं को ज़रूरत है, क्योंकि जो शिक्षा माँ से मिलती है वो पिता नहीं दे सकता। अच्छा, यहाँ पितृभाषा का क्यों नहीं प्रचलन है, मातृभाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा संपर्क में माँ से रहता है बच्चा। जितना छोटा है तो वो माँ के संपर्क में है, 9 महीने पहले भी माँ के साथ रह चुका है, तो माँ के जैसे भी तरीके हैं वो सीख जाता है। झूठ बोलती है बच्चा, वहीं से सीख के आ जाता है। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ सकता है, बिना जगत में आए हुए सुन लिया, पेट में ही जिसने सुन लिया वो चक्रव्यूह तोड़ने की बात, और वो जैसे ही वो मौका आया और उसमें चला गया, प्रवेश कर लिया, तो फिर इससे कितना बड़ी बात सिद्ध होती है कि जो संस्कार पेट में मिल जाते हैं वो बाद में नहीं मिलते, और जो संस्कार बचपन में मिल जाते हैं वो जवानी में नहीं मिलते। और जिसने जवानी को कंट्रोल कर लिया उसको तो ब्रह्म होना ही क्या है ही, जवानी से ही वो ब्रह्म है। अगर जवानी को जिसने कंट्रोल कर लिया उसको कुछ ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं, लेकिन ये होता बड़ी मुश्किल से, कोई कर पाता है। संस्कार मिले तो हो जाता है, जैसे संस्कार मिलेंगे, जैसा माहौल है उसमें बिल्कुल हो जाता है। तो यहाँ बात यही हो रही है कि जीव जब शरीर छोड़ता है तो दूसरी जगह जाता है, जहाँ भी उसको परमात्मा ने स्थापित किया है वहाँ जाता है। आप इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि आत्मा नहीं चलती, तो आपको लगता है जीव भी नहीं चलता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी इसलिए बोला है क्योंकि जीव में ब्रह्म है, आत्मा है, बिना आत्मा के जीव नहीं हो सकता, इसलिए ईश्वर अंश बोला है। अगर आत्मा नहीं है तो 19 तत्व किसी काम के नहीं है ना। आत्मा है तभी तत्व काम के, और आत्मा से कनेक्शन है इसलिए सारे काम हो रहे हैं। लेकिन तब भी जो प्राप्त पुरुष होता है उसका कनेक्शन होते हुए भी क्यों नहीं है कि अब वो 19 तत्व नहीं है। उसकी धारणा पहले ये थी कि मैं 19 तत्व था, पहले भी नहीं, पहले भी ब्रह्म ही था, लेकिन उसकी धारणा ऐसी थी कि मैं ये शरीर हूँ। जैसे अभी बताया कि वो मोह में फंस रखता है, यहाँ माया किसी और को नहीं बोला है, माया संसार को भी नहीं बोला है। यहाँ माया केवल पंच तत्व जनित जो शरीर है उसको बोला है। वो 3 महीने बाद ही जैसा उसमें आ जाता है, प्रवेश करके आता है, वो 80 साल का बूढ़ा मरा है। और जैसे ही वो जीव नए शरीर में प्रवेश करता है तो सारे वो उसको पूरे सपने भी दिखते हैं, जो भी होता है सब कुछ उसको याद रहता है। तो ये जो सबसे लंबा टाइम मनुष्य का है ना, हाथी का भी होता है, लेकिन मनुष्य का जो इतना लंबा टाइम है वो सारे पहले की बातें लेकर आता है। और यहाँ भी 3-4 महीने तक मुस्कुराता है, रोता है, सब करता है सोते में, होता है ना, क्योंकि उन चीज़ों से बंधा हुआ है। वही उसका मस्तिष्क है, वैसा ही सारा कुछ वैसे ही लेके आया, बुद्धि भी वही है, मन भी वही है ना, अहंकार भी वैसा ही है। अब जैसे उसको संस्कार मिलेंगे वैसा बदलाव आएगा। तो मतलब ये है कि जब आता है तभी शरीर से लगाव हो जाता है,
कोई भी जीव जंतु छोटे से बड़े तक किसी को भी देख लीजिए, जब तक शरीर में है तब तक शरीर से मोह बहुत ज़्यादा रहता है। हम तुम इन उनसे अलग बात, वो तो बात की बात है। सबसे पहले इसी से इतना ज़्यादा मोह हो जाता है कि कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता, भले वो गंदगी का कीड़ा है तो भी वो शरीर छोड़ना नहीं चाहता, और यही माया है। लेकिन मनुष्य के लिए जरा ज़्यादा ऊंची बात हो जाती है ना। भूमि पड़ा भा ढावर पानी, जिम जी वही माया लिपटानी, कि जब तक वो अच्छा था तब तक, जब तक शरीर नहीं था उसके पास। तो क्या मतलब, माया शरीर को ही कहा। जब तक उसके पास शरीर नहीं था तब तक वो बिल्कुल शुद्ध था, लेकिन जैसे ही माया लिपटाई, जैसे वो माया में आया, माया में फंसा, कि बस इसी को माया में फंसने बोला कि बाकी सब ना, क्योंकि माया के साथ उसके सारे मन बुद्धि चित्त अहंकार काम करने लगे और उसी में फंसा रहा। जैसे पहले फंसा था वैसे ही फंसा रहा। अगर कोई बाद में, जन्म होने के बाद में कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाता है तो काम बन जाता है। इसलिए मार्गदर्शक की भी बहुत आवश्यकता है। इस रास्ते में सतगुरु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सतगुरु के बिना काम नहीं चल सकता किसी भी हालत में। आप कहोगे हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो अपने आप ही सब कर लिया, लेकिन वो संभव नहीं है। तुम समझ रहे होगे कहीं ना कहीं, या बहुत जगहों से तुमने बहुत थोड़ा थोड़ा लिया है। जैसे अभी कहा गया कि मुझे तो जो स्वयं को फील होता है वो मैं बोलता हूँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा मानना कि हम गुरु हमारा कोई नहीं है, हमने गुरु नहीं बनाए, यही तो अहंकार हो गया, यही तो फंस गया। समझ रहा है कि मैं नहीं, ऐसा नहीं बोला कुछ, लेकिन हम बता रहे हैं जिस तरह से सोचना है कि ये तो आपके विचार हैं, लेकिन आप ये पहले से लेके नहीं आए, ये आपने यहाँ पे डेवलप करें। जैसे साइंस पढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें समझते हैं, वो हमारे जीवन में उतर जाती हैं, वो जानने लगते हैं। और अगर नहीं समझी है, पढ़ लिया है, नहीं समझी है तो कुछ नहीं हो पाता। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपके संस्कार इस तरह के हैं जो ब्रह्म का रास्ता दिखा दें, और नहीं है तो कोई गुरु के द्वारा मिल जाए तो आपका रास्ता आसान हो जाता है। इसलिए गुरु की तो बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भले ही ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, बिना गुरु के नहीं होता काम। ये वाला काम गुरु के बिना नहीं होता। किताबें कितनी पढ़ो, लेकिन उसका तरीका समझने का जो है वो कोई गुरु ही समझाता है। इसलिए सारे जीवन भी अगर गीता पढ़ते रहो तो अर्थ वो नहीं समझ में आता जो उसका असली अर्थ है, जो कोई जागा हुआ गुरु समझाएगा। और उसकी वाणी से आप कहोगे नहीं ऐसी तो वो बोल रहे हैं, ऐसी तो वो बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, जो पहुंचा हुआ है, जिसकी ब्रह्म वाणी है, असर वही करे। इसलिए महत्व बहुत ज़्यादा है। तो जीव के लिए मनुष्य शरीर में आने के बाद ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि कोई उसका सही मार्गदर्शन मिले, और उसी को इस लाइन में सतगुरु कहते हैं। तो अगर आप इसमें सही चल रहे हो तो आपका मन टिकेगा। कुछ कहीं गलती हो रही है तो मन नहीं टिक रहा है, कहीं ज़्यादा फंसे हुए हो, जो अभी बोल चुके हैं कि आप बच्चों में इतने इन्वॉल्व हो गए हो कि आप अगर राम नाम जपते हो तो राम को तो भूल जाते हो, बच्चों के साथ चले जाते हो। भले ही बच्चे कितने दूर गए हुए हैं, आपके पास नहीं है, आपके घर में नहीं है, लेकिन यादें दिमाग में इतनी बसी हैं कि राम को हटा के बच्चों की याद आ जाती है, बहू की याद आ जाती है, बेटे की याद आ जाती है, पुराने जो रहे थे सास ससुर जो मरे हुए भी 20 साल हो गए उनकी याद आ जाती है। मतलब सारा कुछ इतना ज़्यादा भरा हुआ है कचरा कि राम के लिए जगह नहीं, परमात्मा के लिए जगह नहीं है। राम को जब आप इतना ज़्यादा भर लो, इतना ज़्यादा भर लो कि उनका महत्व कम हो जाए, इसीलिए पहले तो सीख रहे थे, अब छोड़ना है। आप मोह किया ठीक है, बच्चे पालने के लिए आपको करना पड़ा, अच्छी बात है। वही मोह तो परमात्मा से लगाना, जो बच्चों से ममता की आपने वो अच्छा किया, बच्चों में भी वो गुण आना चाहिए ना। उसी गुण को जो आपने बच्चों के द्वारा सिखाया वो परमात्मा में लगाओ, ये तरीका है। अगर आपको परमात्मा से मोह हो जाए, अगर आपको परमात्मा से ममता हो जाए, अगर आपको परमात्मा से प्रेम हो जाए, अगर परमात्मा आपको ऐसे लगे जैसे मेरे गोदी में बच्चा है, या जब बच्चा है तब परमात्मा दिखने लगे उसमें, क्या समझ में आ रहा?
बिना परमात्मा के कोई बच्चा है? बिना ब्रह्म के कोई रिश्ता है? जब सब में है तो सब में जो प्रेम है वो उसमें रहने वाले से होने लगे। ये प्रेम करने का तरीका है परमात्मा का। तो जब प्रेम करोगे तो किसी से घृणा नहीं होगी, किसी से चिढ़ नहीं होगी। हो सकता है उसकी आदतों में कहीं आपको बुरा लगे तो डांटोगे, तो उससे चिढ़ नहीं होगी, उसकी आदत से चिढ़ होगी जो आप ठीक कर सकते हो या बोल सकते हो, लेकिन तब भी उससे चिढ़ नहीं होगी। वो आपके साथ कितना भी बुरा करते जाएगा, आप अच्छा ही करते जाओगे, अच्छा ही करते जाओगे। ये पहचान है ना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपने ऐसी आदत डाल दी है तो निश्चित है परमात्मा मिलेगा। जो नहीं अभी ठहर पाते, राम नाम में अभी नहीं ठहर पाते, कहते हैं कुछ बार बोलते हैं और बस एकदम चल जाता है। कहाँ जाता है? इसको पकड़ो ना, मन को किधर चला गया, उस पर विचार करो। इतना क्या ज़रूरी है? जो उसके साथ है वो बच्चे को संभाल रहा होगा, और हम इतना भी तो नहीं संभालते थे ना कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बड़े परिवार में बहुत करते हैं। फिर करने की बात आती है तो ये भी होता है कि नहीं हम क्यों करें, भाई बहू करेगी। जब हम नहीं कर रहे तो अब तो बड़ा अच्छा मौका है कि नहीं है पास में आप पूरी तरह मन परमात्मा में ही लगा। जितना बच्चों में लगता था कम से कम उतना तो लगाने की कोशिश करो कि अभी बच्चों का शरीर यहाँ नहीं है तो परमात्मा में ही मन लग जाए, बस शुरुआत हो जाएगी। आप सच्चे मन से शुरुआत ही नहीं करते, बस लग जाए लग जाए लग जाए, ऐसा नहीं होता। लगाना पड़ता है, लगता नहीं। जब लगाते 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 अभ्यास हो जाता है तब अपने आप लगने लगता है, फिर हर जगह से दौड़ के वहीं आ जाएगा। इसलिए हम तो कई बार ये भी कह देते हैं जरूरी नहीं कि आप एक ही मंत्र हो, आपका भाव ये होना चाहिए परमात्मा की याद हो रही है, परमात्मा का नमः शिवाय बोल लो, राम राम बोल लो, जो भी आपको अच्छा लगे बोलो, लेकिन केंद्र कहाँ है? परमात्मा। केंद्र में कौन है? भगवान। केंद्र में कौन है? ब्रह्म। बस इस तरह से आप अगर याद करेंगे तो बिल्कुल टिकेगा। अभी आपको उतनी गहरी इच्छा नहीं है परमात्मा को पाने की जितनी गहरी बच्चों से मिलने की। अभी उतनी गहरी इच्छा नहीं है जितनी इच्छा बहू से मिलने की, जितना बेटी से मिलने की है। अब जो भगवान कर रहा है उसमें राजी हो जाओ। मिलती है तो मिले, ना मिलती हो तो ना मिले, भाई उसने जो रच रखा है उसको तो आप नहीं बदल सकते। जो उसने निश्चित करा है उसके उस बात में राजी हो जाओ तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि राजी नहीं होते, अपनी मनमर्जी चलाते हो, इसलिए नहीं टिकता। अगर नहीं है तो अरे है क्यों नहीं, जल्दी क्यों नहीं आ रहे, जल्दी मिल जाए, है ना। और अगर हैं तो नहीं हमें नहीं चाहिए, गुस्सा। दोनों ही तरह से मुश्किल रहती है ना। तो आप उन्हीं चीज़ों पे गौर करिए कि क्या हम कब क्या करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। बस आप पकड़ लोगे जब तो आप आराम से टिकोगे, टिक सकते हो, और टिके हैं, टिकते रहेंगे। आगे भी जिनको टिकना है, क्योंकि बिना टिके काम नहीं चलेगा। इधर का मोह छोड़कर, संसार का मोह छोड़कर, इसी को मोह माया बोल रहा है। ये माया और इससे लगाओ मोह। मोह माया छूटी क्या? परमात्मा नहीं है, क्योंकि है ही आप उसी के। वो स्वरूप है आपका, आप तो रूप धारण कर रहे हो, रूप में फंसे हो। रूप को छोड़ा कि आप परमात्मा ही हो, सदा से हो, सदा रहोगे। कैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करो तो भी हो, नहीं करो तो भी हो, जन्म आगे लो तो भी हो और नहीं लो तो भी हो ब्रह्म ही। इसको गहराई से समझो कि ब्रह्म ही हो, और ब्रह्म हो तो ब्रह्म में ही तुम्हारा मन टिकना चाहिए, उसी में रहना चाहिए। अपने में मन लगाना मुश्किल होता है, दूसरे में लगाना आसान होता है, इसलिए भागता है। आपका प्रश्न यही है ना कि क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी का हमने जवाब दिया आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए कि मन कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कितना उसमें क्यों लगाओ, है ना। काम तो सबका हो ही रहा है, कोई आपके बिना तो दुनिया ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी। कितने आए चले गए, तो हमारे बिना क्यों दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सब चल रहा है, होता रहेगा, मस्त रहो। और जितना मस्त रहोगे उतना ही परमात्मा में मन लगेगा। जितने दुखी रहोगे परमात्मा में मन नहीं लगेगा। दुखी आपको कोई और कर नहीं रहा, दुखी तो आपके विचार ही आपको दुखी कर रहे हैं। जो मन में आता है उसी से दुखी हो जाते हो, जो मन में आता है उसी से सुखी हो जाते हो। सब आपके हाथ में है, आप कर सकते हो, है ना। आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान